और अपना लो। देव शास्त्र गुरु पर हैं, लेकिन हमारे लिए वो दर्पण है। क्यों? जैसे दर्पण के बिना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही देवशास्त्र गुरु के बिना आत्मा का भान नहीं कर सकते, पर होते हुए भी दर्पण के समान है। आचार्य भगवंत ने अमरकंटक में आदेश दिया कि आपके लिए प्रवचन करने जाना है, और आचार्य जी का एक गुण था, वो प्रवचन के लिए भेजते थे और ध्यान रखते थे कौन क्या बोल रहा है प्रवचन में। तो हमारा चिंतन अपना था, तो मैंने चिंतन दिया वहाँ पर कि मैं पंक्षी हूँ, गुरु मेरे पर है। मैं पंक्षी हूँ, गुरु मेरे पर है। पर का अर्थ दूसरा और पर का अर्थ पंख। समझ गए ना? वह पंक्षी पंक्षी नहीं जिसके पर ना हो, वो शिष्य शिष्य नहीं, भव्य भव्य नहीं जिसके गुरु ना हो। पर होते हुए हमारे पर के समान है। देखो, पक्षी जब भी व्यवहार में आएगा, क्रिया करेगा, तो पंखों बिना कर लेगा क्या? आकाश में उड़ेगा, बैठेगा, एक स्थान दूसरे स्थान जाएगा, नहीं जाएगा ना। लेकिन जैसे ही शांत बैठेगा तब पर का कोई उपयोग नहीं करेगा। ऐसे जैसे व्यवहार में आएंगे, गुरु के उपदेश से चलेंगे, आज्ञा से चलेंगे, जैसे आत्मा में जाएंगे, लीन हो जाएंगे, पर को भूल जाएंगे, आत्मा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बोलो, अब जैसे पक्षी को शिकारी से बचना है तो कौन बचाएगा? भगना। ऐसे ही संसार की विषय वासनाओं से कोई बचाएगा तो मात्र गुरु ही हमारे पर है, वही हमें बचाएगा और कोई नहीं। मैं मानता हूँ कि पंक्षी, वो पंक्षी कैसा जिसके पर ना हो, और वैसा सम्यक दृष्टि कैसा जिसका गुरु ना हो। पर के बिना, हाँ, पर का बहुमान होता है, पर को हमेशा ऊपर रखा जाता है। पंख कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ऐसे देवशास्त्र गुरु कहाँ होना चाहिए? हमारे ऊपर और आराध्य होना चाहिए। आकाश की जब भी ऊंचाइयाँ पाना चाहेगा पंक्षी, तो बिना पंखों के नहीं पा सकता। वैसे जब भी एक आत्मा आकाश की ऊंचाइयाँ ऊर्ध्वगमन स्वभाव को पाना चाहेगा, तब गुरु रूपी पर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना वह प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कहीं से वह वृक्ष पर बैठा हुआ है और आंधी तूफान चलते हैं, तो उस वृक्ष की डाल टूटती है, तो टूटने में उसे बचाने का सहयोग कौन करेगा? पंख करेंगे। वैसे संसार में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो उसको जूझने का संबल यदि कोई देगा, तो जिन्हें हम पर कह रहे हैं, एक गुरु ही दे सकते। ऐसा पंक्षी के पर, कैसा? मैंने पंक्षी के पर सुना करके लोगों को आया और सुनाया था, बहुत सारा है, उसका चिंतन है, लिखा हुआ है, कभी आपको परोस देंगे। तो फिर आचार्य के पास पहुँचे, हम लोग पहुँचते थे आचार्य से बताने, आचार्य से हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं बोला, क्या कैसा आया के बताते, तो आचार्य से बोलते हैं, देखते ही दूर से बोलते, आओ पंक्षी आओ। क्या बोलते हैं? आओ पंक्षी आओ, पर बैठे हैं। पर तुमने बोला बहुत अच्छा, आपने निश्चय और व्यवहार का बहुत अच्छा व्याख्यान किया, तुम क्लास अच्छी पढ़ा लोगे। क्या बोलते हैं? क्लास अच्छी पढ़ा लोगे। तो ये व्यवहार